नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 13 सितंबर 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में। चलिए, मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं आसाम ट्रिब्यून में रिगार्डिंग अ स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर दो सीनियर सिटीजन, स्पेशली पीपल जो क्या 70 ईयर्स से अबव है। राइट तो बेसिकली ये स्कीम को लॉन्च किया गया जिससे कहा जा रहा है दैट अराउंड 4.5 करोड़ फैमिलीज को फायदा मिलने वाला है। और इसमें जो 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स है ना, उनको तो डायरेक्टली फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यह एक स्कीम है जो क्या जहां पर मेडिकल इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे लोग जो क्या अनइंश्योर्ड पीपल थे, है ना, जो कि ऑफ कोर्स अब देखो इस समय के साथ साथ ऑफ कोर्स ये एल्डरी पॉपुलेशन जो है ना इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। राइट, बट अभी भी देखा जा रहा है दैट एल्डरी लोगों के लिए जो है मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रॉपर वैसे नहीं है। राइट, तो इसी गैप्स को कवर करने के लिए, है ना, जिससे जो डिप्राइव्ड एंड मिडिल क्लास सेगमेंट थी, है ना, उन पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड थे। इनफैक्ट इनमें जो है, जो एक्चुअली देखो कैसे नहीं सब लोग अफेक्टेड होंगे। आपको लग रहा है दैट सिर्फ और सिर्फ जो वैसे लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है सिर्फ वही अफेक्टेड होंगे। अरे भाई, 70 ईयर्स से अबव लोग, वो लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे ना। अल्टीमेटली एक फैमिली में वो लोग रह रहे, तो फैमिली मेंबर्स को तो प्रॉब्लम होता है ना पैसे इकट्ठा करने में। राइट, तो वही है। अब ये लोग कौन फैमिली होंगे? बहुत अमीर फैमिली तो नहीं होगा, अमीर फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। राइट, वैसे लोग जो क्या मिडिल क्लास लोग है ना, अब क्योंकि उनके जो बड़े बुजुर्ग घर में हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। राइट, तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट यस, अब प्रॉब्लम शायद बहुत हद तक घटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है विच हैज लिमिटेड टू स्मॉल सेगमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर गारंटीड हेल्थ बेनिफिट्स। बट वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जो है ना, दे आर लेफ्ट आउट इन ऑर्डर टू मैनेज देयर ओन हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स। सो हमारे देश में जो एल्डरी पॉपुलेशन है बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है दैट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, क्योंकि अनडाउटेडली जैसे समय के साथ साथ एज बढ़ता है वैसे ही तो फिजिकल एलिमेंट जो है वो बढ़ते रहते हैं। राइट, और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी तो आपको समय देख ही रहे हैं दैट कितना ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, सो वही बोला जा रहा है, ट्रीटमेंट्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। और इंश्योरेंस की जहां तक बात करें, इंश्योरेंसेज में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को डिफिकल्टीज फेस करने को देखने को मिलता है। जैसे अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स अगर देख लीजिएगा, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम्स वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं पर अगर कवरेज देख लीजिएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो एक नया न्यू हेल्थ कवरेज स्कीम लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ना आप बोल रहे यार ये तो पहले से ही था, है ना, बट यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस लाए गए। दैट इज अनडाउटेडली कवरेज अमाउंट जो है वो तो ₹5 लाख का है फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स जो क्या 70 या फिर 70 ईयर्स से अबव है। बट साथ ही साथ ये इनकम के इंडिपेंडेंट है। दैट इज मतलब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट आपका इनकम लेवल क्या है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस गवर्नमेंटल स्कीम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसके अगर बेनिफिशरीज देख लीजिएगा तो इन ऑर्डर टू मतलब टोटल बेनिफिशरीज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम रफली अराउंड 4.5 करोड़ फैमिलीज। राइट, और सीनियर सिटीजन्स अगर देख लीजिएगा, यस द एम इज टू कवर 6 करोड़ सीनियर सिटीजन जो क्या अभी 70 या फिर 70 ईयर्स से अबव है। राइट, इसका इंपैक्ट और फीचर अगर देख लीजिएगा इस स्कीम का, तो इसमें सबसे पहला जो फीचर इंपैक्ट है वो है इंक्लूसिविटी। राइट, दैट इज बोला जा रहा है दैट ये जो अप्लाई कर रहा है टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ना ही सिर्फ अनप्रिविलेज्ड, सबको मिलेगा इसका फायदा। राइट, और इससे इंपावर्ड हो गए, क्योंकि इससे क्या होता है दैट बहुत सारे जो इंडिविजुअल एल्डरी पीपल है ना, दे यूज्ड टू डिपेंडेंट ऑन देयर अदर पर्सन्स। फॉर एग्जांपल उनको बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, अभी वो डिपेंडेंसी तो घट गया ना, मतलब इनडायरेक्टली उनका सेल्फ रेस्पेक्ट जो हुआ ना वो बढ़ा है। और ये जो नया कार्ड इंश्योरेंस इश्यूज किया जाएगा उसमें क्लियरली बोला गया दैट सिंप्लीफाइड एक्सेस दिया जा रहा है। दैट इज एलिजिबल सीनियर्स जो है इट विल रिसीव अ न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड जो क्या ऑफ कोर्स इस स्कीम के अंडर दिया जा रहा है। राइट, और एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है ना, जैसे अब देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म फोर्स, देन ये लोग जो है इनका क्या होगा? देखो ये अगर चाहे तो अपना स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि ये सब सरकारी स्कीम्स है ना,
या फिर अगर चाहे तो ये वाला जो स्कीम है, नया वाला स्कीम, इसमें ये ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट अगर देख लीजिएगा या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, देखो हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो जब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रहा है उसके थ्रू हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं दैट एल्डरी जो लोग हैं, एल्डरी मेंबर्स आर बीइंग नेग्लेक्टेड, है ना। इससे क्या हो रहा है, तो एल्डर्स जो लोग हैं उनकी वल्नरेबिलिटी वो हमें बढ़ती हुई दिख रही है, राइट। सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट वी गेट टू सी इन दिस वेरी एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पे बोला गया डिसअपीयरिंग फॉरेस्ट के बारे में, राइट। नाउ देखो, एक्चुअली अभी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए दैट गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया गया था ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफिकेशन, जो कि गारबंगा रिजर्व फॉरेस्ट के रिलेटेड था, राइट। बट अभी गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया है, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है ये गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी दिखा रही है। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है दैट नहीं भाई हम लोग तो फॉरेस्ट बचा रहे, फॉरेस्ट बचा रहे, फॉरेस्ट बचा रहे, और दूसरी तरफ आप फॉरेस्ट बचा तो नहीं रहे हो, आपने जो फॉरेस्ट बचाने के चक्कर में जो एक आपने नोटिफिकेशन लाया था उसको उल्टा विड्रॉ कर लिया आपने, राइट। ये क्या आपका दिखाता है, राइट। सो वही बोला गया ओवरव्यू ऑफ कंजर्वेशन चैलेंजेस, दैट इज बोला गया देयर इज लैक ऑफ सस्टेन्ड फोकस, दैट इज गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अगर देख लीजिएगा दे बोथ एग्जिबिट अ लैक ऑफ कंसिस्टेंट कमिटमेंट टू कंजर्व एफर्ट्स, राइट। और सिचुएशन काफी ज्यादा हमें वर्स होते हुए देखने को मिल रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इतना ज्यादा इसके रिलेटेड हम लोग को अवेयरनेस तो है, बट अरे भाई अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग को इसके रिलेटेड एस्पेक्ट को भी मूव करना पड़ेगा ना। दैट इज वी नीड टू मेक श्योर दैट जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऐसी इनिशिएटिव्स ले जिससे ओवरऑल हमारा फॉरेस्ट जो है वो कंजर्व हो सके, राइट। इसीलिए बोला जाए गवर्नमेंट क्लेम्स और रियलिटी अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली क्लेम तो सभी अथॉरिटीज करते हैं दैट हाँ भाई वी आर कमिटिंग टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है? एक्चुअल कंडीशन यही है दैट ये रिफ्लेक्ट कर रही है दैट नहीं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो रही है, दैट इज हमारे नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रेजेंट इश्यूज दैट वी गेट टू सी विद द रिजर्व फॉरेस्ट? देखो इश्यूज अगर देखोगे ना, वाइड वेराइटीज ऑफ इश्यूज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। और वो इश्यूज क्या क्या है? इश्यूज अगर देखोगे सबसे पहला यहाँ पे दिया ही हुआ आर्टिकल में, जैसे एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू विल सी देन इट इज क्लियरली रिटन दैट रिजर्व फॉरेस्ट अगर देख लीजिएगा इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 80% ऑफ द स्टेट का टोटल फॉरेस्ट एरिया। बट और इसमें किस टाइप के प्रोटेक्शन मेजर्स रिक्वायरमेंट है, क्या वो प्रोटेक्शन मेजर्स दिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर करंट स्टेटस देख लीजिएगा, यस वैसे तो प्रोटेक्टेड एरिया अगर देख लीजिएगा स्टेट के फॉरेस्ट एरिया का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शंस है, इसको हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है और हम लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा सम रिजर्व्स इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो क्या होता है ना दैट अगर आप रिजर्व मतलब अगर आप कोई भी रीजन को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर रहे हो तो कंजर्वेशन रिजर्व का जो अपर हायरार्की है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्दर अगर ज्यादा प्रोटेक्शन देना है तो उसको आप नेशनल पार्क घोषित कर दो, राइट। तो ये सब चीज अब देखो यही तो बोला जा रहा है ना दैट हम लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे आसाम में रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर अपग्रेड कर देना तो इसका कंजर्वेशन प्रोटेक्शन स्टेटस जो है और भी बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एस्पेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे इंस्टेंसेस भी लिए गए इस आर्टिकल में और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस है ना, जहां पर गवर्नमेंट का जो नेग्लिजेंसेस वो दिखाया जा रहा है। पहला नेग्लिजेंस तो वही है जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले पेज में डिस्कस किया, दैट इज गारबंगा रिजर्व फॉरेस्ट के रिलेटेड जो इन्होंने नोटिफिकेशन लिखा था दैट बट उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया, क्लियरली लिखा भी है रिसेंटली विड्रॉल या फिर रिमूवल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफिकेशन ऑफ गारबंगा एक्सपोजेस द गवर्नमेंट के इनकंसिस्टेंसीज, राइट। यही नहीं, आपको पता होना चाहिए दीपोर बिल में रिसेंटली पिछले साल ही एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको हम लोग बोल रहे थे सनराइज वाटर फेस्टिवल, और उसके रिलेटेड दीपोर बिल में जहाँ पे पानी का जो लेवल है ना और भी ज़्यादा पानी वहाँ पे इन्फ्यूज़ किया गया था। अब देखो ज़्यादा पानी होने से क्या प्रॉब्लम है ना दैट ज़्यादा पानी अगर दीपोर बिल में आ गया तो देखो दीपोर बिल क्या है, एक वेटलैंड है, वेटलैंड का ऑप्टिमम डेप्थ पता है कितना होना चाहिए? 6 मीटर से कम। बट अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हो तो उसका डेप्थ जो है वो बढ़ जा रहा है ना, तो इससे क्या होगा ना दैट जो वेटलैंड की इकोलॉजी है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट ये सब गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई,
गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए दैट कैसे कंजर्वेशन को मतलब फॉरेस्ट और अदर एस्पेक्ट्स को कंजर्व किया जाए, बट ये कर क्या रही है? सो दैट इज द मेन इशू। इंक्रोचमेंट एंड स्टाफिंग के बारे में अगर बात करें, यस बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड इन एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल नागालैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंक्रोच होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। स्टाफिंग इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, दैट जो प्रोटेक्टेड एरिया में जो स्टाफ चाहिए वो प्रॉपरली नहीं है, राइट। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी अगर देख लीजिएगा, जो जिसका बाइनल असेसमेंट होता है, तो वो कंफर्म कर रहा है दैट हाँ जो हमारे आसाम में जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे घट रहा है। और गवर्नमेंट का क्लेम और डेटा की बारे में भी अगर बात करें, उसमें भी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंसीज देखे जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्लेम तो करती रहती है दैट अरे भाई हम तो बहुत ज़्यादा वी आर कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड ऑल, बट रियलिटी इज व्हाट? रियलिटी इज दैट हमारे जो देश में जो ग्रीन कवर है ना वो धीरे 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 डिक्रीज होता दिख रहा है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग मेंशन्ड इन दिस वेरी आर्टिकल। नेक्स्ट मूविंग ऑन, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पे कंसर्न किया गया है दैट देखो हमारे देश में जो सॉइल्स है ना, अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में सॉइल का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, और उस डिग्रेडेशन को हम लोग को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉइल डिग्रेडेशन को ना रोक पाए तो फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी में खतरा आ सकता है, राइट। तो इसीलिए एक आर्टिकल इसमें इसका एक ट्रिक निकाला गया दैट कैसे हम इसको डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो उसका ट्रिक का नाम है दैट क्यों ना हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज करें वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज करें, क्योंकि अगर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट सॉइल के डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। तो वही बोला गया देयर इज लॉस ऑफ सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज देखो क्या हो रहा है ना दैट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूजेजेस के कारण जो है फर्टिलिटी जो है सॉइल का वो रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी में नेगेटिवली इंपैक्ट भी हमें पड़ता हुआ दिख रहा है, को मिल रहा है, राइट। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर देख लीजिएगा ना, बहुत वाइड कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि एक देख लीजिएगा डिकार्बोनाइजेशन का तो रेट बढ़ा ही है, बट साथ ही साथ इरोजन, डेजर्टिफिकेशन और केमिकल पॉल्यूशंस भी धीरे धीरे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका फ्यूचर इंपैक्ट की अगर बात करें तो यस आने वाले 50 साल में बोला जा रहा है पोटेंशियली इट विल सर्व डैमेज टू पब्लिक हेल्थ। क्यों? क्योंकि जो देखो फॉरेस्ट डिग्रेडेड मतलब जो लैंड्स है वो डिग्रेड हो जाएंगी ना, तो हम लोग फूड प्रोडक्शन करने की कोशिश तो करेंगे बट फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, राइट। सो दैट विल बी द मेन प्रॉब्लम, दैट इज फूड क्वालिटी विल बी डिग्रेडेड एंड इनसफिशिएंट जो है हमको एरेबल टॉप सॉइल्स देखने को पड़ेंगे, राइट। तो इससे जो है नेगेटिव हमें इंपैक्ट पड़ना है, इसीलिए बोला जा रहा है क्यों ना हम लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अभी से इस्तेमाल करें। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा दैट हम लोग जो सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है ना, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और इससे क्या होगा सॉइल क्रिएट हम लोग फर्टाइल सॉइल को और बैलेंस सॉइल को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और इकोसिस्टम भी हमारा रेजिलिएंट रहेगा, और इससे अदर बेनिफिट्स भी होंगी हमारे फार्म कम्युनिटीज एज वेल एज बिजनेसेस को, राइट। तो इसके की प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, यस सॉइल कंजर्वेशन विल बी हैपनिंग, राइट। और सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग और टिलेज को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, राइट। यही नहीं, इकोसिस्टम सर्विसेज को इस्तेमाल इकोसिस्टम सर्विसेज को भी हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है, दैट इज जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेस्ट रेगुलेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इन सब कुछ एस्पेक्ट को हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो न्यूट्रिएंट साइकिल ये तो नेचर अपने आप खुद कर रहा है ना, इसमें तो पैसे देने के लिए नहीं पड़ रहा है ना आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन ले लीजिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्या आप क्या कर रहे हो? क्या कार्बन को आसमान से भीतर जमीन में घुसा रहे हो? नहीं, एक पेड़ पौधा कर रहा है, राइट। तो अगर हम लोग इसको सॉइल को नहीं बचाए ना, तो ये अब सॉइल के ऊपर ही तो पेड़ पौधा उगता है, कहाँ पे उगाओगे पेड़ पौधों को? अगर पेड़ पौधों को हवा में उगाओगे तो वो सॉइल हमारा कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन कैसे करेगा? ये सब सारी चीजें जो है ना हम लोग को समझनी पड़ेंगी, राइट। तो ये सब अगर समझोगे तो चीजें बेटर रहेगा। तो वही बोला गया क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का। सॉइल हेल्थ तो सुधरेगा ही, क्योंकि सॉइल हेल्थ अगर सुधरेगा उससे फायदा ये होगा दैट फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्शंस जो है वो इनहांस होगी, इससे बायोडाइवर्सिटी हमारा इंक्रीज होगा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनका भी सॉइल में होना पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डेटा के थ्रू क्लियरली बोला गया है दैट एक सॉइल का जो एक टीस्पून छोटा सा एक सॉइल में अगर देख लीजिएगा ना, अराउंड 6 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता है सॉइल के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट सॉइल को डिग्रेडेशन होने से हम लोग को बचाना ही पड़ेगा।
क्योंकि सॉइल अगर डिग्रेडेशन से बचेगा तो हमारा ऑफकोर्स सॉइल का हेल्थ अच्छा रहेगा, जिससे फ्यूचर में सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं हम सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।